आप मेयर पद के उम्मीदवार हैं, उप उप मेयर के उम्मीदवार हैं। आपने इस शहर के लिए क्या सोचा है? सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं ईश्वर कुमार, उप मेयर प्रत्याशी, मेरा क्रम संख्या 2 है और मैं सारे नगर निगम वासियों को, माताएं बहनें, युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि मैं सुबह से 8 बजे से लेकर 9 बजे रात तक मैं हर जगह विजिट कर रहा हूं और जहां मैं नहीं जा सका, मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपका 28 तारीख को बहुमूल्य वोट जो है आप लोग ईश्वर कुमार को पीपल के पत्ता छाप पर दें। मैं ही जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूं। आपकी प्राथमिकता क्या होगी अगर आप डिप्टी मेयर बनते हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, हर समाज में हम लोग देखे हैं कि आपका नवीगंज में हम लोग गए कि आज भी 150-200 घर पर चूल्हा है। एक एक घर है जो सो हम लोग राखी गुप्ता जी घर के बगल में देखे कि एक ही घर में नाली है, एक ही घर में लोग रह रहा है। सबसे पहले मैं यही करूंगा कि जाने के बाद सबसे फर्स्ट मेरा कलम चलेगा कि पूरे 4500 वार्ड का मैं सर्वे कराऊंगा, चाहे वो आवास योजना हो, जितने भी घर नहीं बना है लोगों का सर्वे कराकर 5 साल के अंदर में मैं सारों एक भी घर आपका जो है, चाहे मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना है, सर्वे कराकर रिपोर्ट के अनुसार मैं उस सारे काम को मैं पूरा करूंगा। आपको छपरा की जनता वोट क्यों दे? देखिए, मैं ईश्वर कुमार, मैं 15 वर्षों से मैं जनता के बीच में रहा हूँ, चाहे वो सदर अस्पताल हो, चाहे वो उच्च पदाधिकारी के पास बैठना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, थाने हो। जनता अगर ईश्वर कुमार को 12 बजे रात को भी खोजी है तो 12 बजे रात को ईश्वर कुमार उपस्थित है। ये हम दावा के साथ कह सकते हैं कि जनता ने ही हमको चुनाव लड़ने का निर्णय दिया है। कई बैठक कर जनता ने चुनाव लड़ा रहा है। पूरे समाज का समर्थन ईश्वर कुमार को मिल रहा है, इसलिए जनता जान रही है कि ईश्वर कुमार जो है 15 साल में कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। जनता के कहने पर मैं 15 साल से लगातार जनता के सेवा में हूँ, चाहे वो थाने का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे जैसा भी मामला हो, मैं चाहे किसी भी समाज का हो मामला हो, वहाँ ईश्वर राम उपस्थित रहता है। जनसंपर्क करते समय लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की क्या क्रिया प्रतिक्रिया आपको दिखाई देती है? देखिए, जनता का तो चाहे माताएं बहनें, युवा साथी से अपार खुशी है। कोई ऐसा वार्ड नहीं है कि जिस वार्ड में कोई समस्या है हमने नहीं पहुंचा है। अभी ही तत्काल में, अभी 10 दिन पहले ही मैं डीएम साहब से मिला, जो पानी टंकी खराब था, मिलकर ही 2 दिन में वहाँ का समस्या का हम लोग निष्पादन कराएं। तो जनता जान रही है कि कौन लोग काम करने वाले हैं, कौन लोग। ईश्वर राम 15 साल से पॉलिटिकल क्षेत्र में है, समाज के बीच में है, कोई ईश्वर राम पर दाग नहीं है। तो जनता जान रही है, सारे समाज का समर्थन जो मिल रहा है वो जनता जान रही है कि काम ईश्वर जी जनता के बीच में रहते हैं और काम भी करेंगे। शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं एक मीडिया आप लोग के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जिस समाज से आता हूँ चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। वैसे तो कुछ बच्चों वाला खेल भी हुआ है। मैंने गाड़ी पर लमसम 50 पोस्टर को चेंज कराया है। कई जगह गाड़ी का डेली मेरा 4-5 पोस्टर फट रहा है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ईश्वर राम ये बच्चे वाला क्यों कि आप लोग खेल रहे हैं। ईश्वर राम कमजोर नहीं है। अगर जब ऐसी बात है तो आप लोग सामने आइए। आप लोग जो कुछ लोग सोच कर बैठे हैं, जहाँ गाड़ी जा रही है हर गाड़ी पर मेरा स्टिकर बैनर 20,000 स्टिकर बैनर मार्केट में पूरा लगा था, मगर आप लोग जाएंगे जैसे लगता है उसे उखाड़ना है। गाड़ी पर पोस्टर, मेरे ड्राइवर के साथ मारपीट किया गया। मैंने प्रशासन को बताया, मगर उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर राम कोई मामले में कमजोर नहीं है। जनता के कोई भी समस्या होगी, ईश्वर राम कहीं से इतना कमजोर था, ना कमजोर है, ना कमजोर है। क्या दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? जी, कई जगह आप लोग देखे होंगे कि ये कहीं मेरा गाड़ी प्रचार गाड़ी निकल रही है, जो प्रचार गाड़ी को ड्राइवर के साथ मारपीट करना, पूरे गाड़ी पर ब्लेड मार देना, तो ये बच्चों वाली खेल है। उन लोग से हम कहना चाहते हैं जो ये लोग कर रहे हैं, अरे भाई सामने तो आओ। हम लोग तो सुबह से लेकर रात तक क्षेत्र में, 11 बजे रात तक क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर जो लोग ये लगे हुए हैं उन लोग सामने आए। मैं जनता का, पूरे नगर निगम, पूरे सारण की जनता का आशीर्वाद ईश्वर जी को प्राप्त है। मैं मजबूती से जवाब दूंगा। जो ऐसा कोई है व्यक्ति तो वो सामने आए। कैसी मानसिकता के तहत ये लोग कर रहे हैं? क्या मानसिकता प्रदर्शित हो रही है? अब कहीं प्रचार गाड़ी घूम रही है, तेलपा की तरफ गाड़ी गई थी तो वहाँ गाड़ी बंद कीजिए, बाजा लोग वहाँ पर बाजा रोका लो, छुरी निकाला लो। मेरे प्रचार गाड़ी पर पूरा छुरी से बैनर फाड़ा लो। फाड़ने के बाद में तो हम लोग तो
सर को बताए लो, मगर हम उसको सर से बात हुआ तो सर बोले कि एक आवेदन दे दीजिए, मगर मैं आवेदन देने वाला नहीं हूँ। मैं जैसे उन लोग, यही हम मीडिया समझ यही मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो सामने आए। तो क्या आपके मतलब आपका जो चुनावी प्रचार चल रहा है, जिस मजबूती से आप छपरा की जनता से संपर्क कर रहे हैं, उससे आपके प्रतिद्वंदी घबरा गए हैं, इसलिए कि ये काम आम जनता तो नहीं करेगी, जरूर कहीं ना कहीं आपसे कोई क्षुब्ध हो जा रहा है। कोई क्या लगता है ये कौन लोग होंगे? कौन से लोग? देखिए, अब अभी तो ये हम नहीं जानते हैं वो कौन लोग हैं, मगर वो पीठ पीछे ये बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं लोग। उन लोगों को लगता है कि जिस समाज से हम आते हैं हमको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। सारे जनता को जो समर्थन मिल रहा है, बताए हो बहनों, कोई भी समाज के ऐसा लोग नहीं है जो ईश्वर हमको समर्थन नहीं दे रहे हैं। हम लोग सब समाज में जा रहे हैं, सुबह से डोर टू डोर 8 बजे से लेकर हम लोग क्षेत्र में 5 बजे 6 बजे आते हैं, फिर 10 मिनट में रुकते हैं, फिर हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए हो सकता है कि कोई लोग जो हैं परेशान करने के लिए ये बच्चों वालों खेल खेल रहे हैं, मगर मैं भी खिलाड़ी हूँ। 15 साल से मैं समाज के बीच में रहा हूँ। कहीं भी कोई अगर जो गलत लोग हैं कहीं भी जनता को परेशान करने का काम किए हैं, उस पर हमने खड़ा उतरा हूँ और कार्रवाई भी कराया हूँ। ईश्वर राम जब 15 साल पहले नहीं झुका है, अब कोई लोग सोचे कि ईश्वर राम झुक जाए जनता के हित के लिए, तो ये ईश्वर राम जब तक जिंदा है जनता के हित के लिए नहीं झुक सकता। नगर निगम में बहुत सारी समस्याएं हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हो सका है, और कई बार जो है यहाँ पर मेयर और जो भी प्रत्याशी जीत के गए हैं, लेकिन आज तक सॉल्व नहीं हो सका है। आपने क्या योजना बनाई है जिससे इसका समस्या का निदान हो सके? प्रमुख मुद्दा है जैसे वेंडिंग का मुद्दा है, खनवा नाला का मुद्दा है, कचरे का है, जो कचरा है उसका मुद्दा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मुद्दा है, 4 लेन पे जो नगर निगम के द्वारा कचरा फैलाया जाता है वो मुद्दा है, मतलब सभी जगह की समस्या है, कैसे उसका मुद्दा, इन पे अपनी राय है। जैसे देख, सबसे पहले तो हम लोग जो जितने भी काम हो रही है उसका कोई आपका मापदंड नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग आएंगे तो एक तो हम लोग सर्वे कराएंगे। दूसरी चीज़ है कि एक मापदंड बनेगा कि 4500 वार्ड का जो नाला बने, रोड बने, एक नक्शा बनेगा कि उस पानी का निकास कैसे होगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे गुदरी मार्केट है, मैं जैसे साहेबगंज मार्केट है, वहाँ गुदरी मार्केट को नीचे से हम लोग तोड़वाएंगे, उसको 4-5 तला बिल्डिंग बनाएंगे लोग, और नीचे पूरा पार्किंग का व्यवस्था हम लोग करेंगे। ऊपर आपका 4-5 तला, नीचे जो जिनकी दुकान है उस फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ नगर निगम में 45 वार्ड में मैंने देखा है कि बीघा के बीघा जमीन नगर निगम को उपस्थित है। और इस पार्क जो है उस पार्क को हम लोग मॉडल पार्क बनाएंगे। जो भी स्कूल है जो नगर निगम के अंतर्गत आता है तो उसमें हम लोग, जैसे दिल्ली में आज देख लीजिए कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, ये सारे व्यवस्था हम लोग करेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो नगर निगम में ज़्यादा ज़मीनें मिलेगी उसको हम लोग पार्क में खेल के माध्यम से, ताकि जो गरीब गुरबे के घर हैं वहाँ पर कोई लड़का देखने लड़की देखने की जो छोटी मोटी कार्यक्रम है वो वैसे जहाँ ज़मीन मिलेगा ऐसे हम लोग चिन्हित भी किए हैं, उस सारे काम को हम लोग करेंगे। हम लोग तो 15 साल से समाज में हूँ, पॉलिटिकल क्षेत्र में हूँ। अब पॉलिटिकल क्षेत्र में 2 गलत लोगों से लड़ना और प्रशासन से लड़ना कैसे काम जनता के हित में होगा, ये ईश्वर कुमार 15 सालों से कर रहा है। वो सारे काम हम लोग करेंगे। नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या है कि हल्की बारिश होते ही पूरा शहर डूब जाता है। वही तो हम कह रहे हैं कि हल्की बारिश से शहर डूबने का कोई रोड का मैप नहीं है। इस वार्ड में मान लीजिए कि रोड वो बन रहा है तो मान लीजिए कि कोई 1 फीट उठ गया, कोई ऊंचा हो गया, कोई नीचा हो गया। आज हम लोग तो कई गरीब बस्ती में हम लोग जो जा रहे हैं, नाले और रोड और घर जो कि कोई संपर्क ही नहीं है। हम लोग तो कई ऐसे रतनपुरा में हम लोग देखे हैं कि घर में पानी नाला का जा रहा है। तो ऐसे बहुत समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, हम लोग नोट भी कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम लोग जाएंगे इस सारे काम को हम लोग करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुर्गा और नोट बंटवा कर वोट ले लेंगे, इस पे आपका क्या बयान रहेगा? वो तो डिप्टी मेयर में नहीं चलने वाला है। पॉलिटिकली भी जुड़े हुए हैं जदयू से, तो क्या हम ये आशा करें कि अगर आप डिप्टी मेयर चुन के आते हैं तो राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से छपरा के लिए, शहर के लिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं तो अपने अपने क्षेत्र में कई योजनाएं लेके चले, तो क्या छपरा ये आशा करें कि आप डिप्टी मेयर बनेंगे तो छपरा में कुछ बेहतर बनेगा? कुछ इसके लिए सरकार से हम लोग लगातार मांग करेंगे। सरकार से लड़ना ही पड़ेगा, तो सरकार से भी हम लोग लड़कर छपरा के हित के लिए जो कदम उठाना होगा वो कदम ईश्वर कुमार उठाएगा। इसमें कहीं कोई एक दिक्कत नहीं है। इसलिए कि 15 साल से तो लगातार हम लोग समाज के बीच में हैं। जहाँ जनता खुलती है तहाँ ईश्वर कुमार उपस्थित रहता है। तो उसके बाद जब जनता आशीर्वाद तो दे ही रही है, चुनाव तो सब समाज के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जानकर ये आप लोग तब पूरे क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं,
सारे समाज के लोगों का समर्थन ईश्वर कुमार का प्राप्त है। इसलिए जैसे सर बताए हैं कि कुछ लोग ये करेंगे, वो जनता के बीच में कुछ चलने वाला नहीं है। जनता मिजाज बना चुकी है कि डिप्टी मेयर में हम लोग कहाँ जाना है। 15 साल में ईश्वर कुमार पर कोई दाग नहीं है। छपरा की जनता कहती है, अक्सर जनता की आरोप होता है कि प्रत्याशी जो होते आते हैं दावे करते हैं और जीत के बाद 5 साल और ठगे महसूस होते हैं। इस बार छपरा की जनता को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि जो आप घोषणाएं कर रहे हैं या आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है कि उस पर खड़े उतरेंगे? इतना सारे आप लोग पत्रकार बंधु हैं, 15 साल आज ये चुनाव आया है ना नगर निगम का, एक ठो कोई आरोप बता दीजिए जनता का। मैंने तो कई हजार लोगों के बीच में मैं समस्या का निष्पादन किया हूँ, मैं गया भी हूँ। एक जब 15 साल में जब कोई दाग नहीं लगा उस टाइप से, तो 5 साल में तो हमको तो काम करना है। 15 साल में काम ही किया हूँ। अब मेरा तो कोई क्षेत्र दूसरा है नहीं, मेरा तो राजनीति क्षेत्र है। तो इसमें जनता जान रही है कि ईश्वर कुमार जो है, जब 15 साल में कोई दाग नहीं लगा है, आज जनता के विश्वास पर आप खड़े उतरेंगे? जी जी, इसमें तो जनता आशीर्वाद ही दी है, जनता ही चुनाव लड़ा रही है। शॉर्ट में बताइए, खास अपील क्या रहेगा आपका छपरा के नगर जो निगम? बाहुबल से चुनाव लोग लड़ रहे हैं, धनबल से चुनाव लोग लड़ रहे हैं, क्या उन पे आपका जनबल भारी पड़ेगा? एकदम भारी पड़ेगा। पूरे आज से कुछ ना कुछ तो मामला है, जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है, तब तो ये बच्चे वाली खेल खेली जा रही है। हमको लग रहा है गाड़ी का जो पोस्टर है 300-3500 पोस्टर, माने डेली गाड़ी जा रहा है, डेली गाड़ी पर ब्लेड चल रहा है, कहीं छुरी चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो लोग परेशान तो ही ले। अच्छा ये बताइए कि आम जनता जब चुनाव केंद्र पे जाएगी तो वो कैसे आपको मतदान करेगी? देखिए, हम लोग तो जनता ये वार्ड के जो लोग लड़ रहे हैं, मेयर में जो लोग लड़ रहे हैं, इस जनता हम लोग थोड़ा चिंतित थे कि इस बार फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि मेरा आशय ये है कि प्रोसेस कंपार्टमेंट बने, कौन से कंपार्टमेंट में जाएगी, कौन सा बटन दबाएगी, किस चुनाव चिन्ह पे आपका चुनाव चिन्ह क्या है वो आगे सुनिए। मैं ईश्वर कुमार, मेरा चुनाव चिन्ह पीपल का पत्ता है, क्रम संख्या 2 है। नीला जो बक्स जो रहेगा उसमें मेरा ईवीएम में क्रम संख्या 2 पर मैं मताए बहनों, युवा साथी, सारे बुजुर्गों से मैं कहना चाहता हूं कि अपना बहुमूल्य वोट देकर आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। चलिए, थैंक यू ईश्वर जी। जीत के से समर्थन मिल रहा है। मैं एकलौता ऐसे प्रत्याशी हूँ जिसमें सारे समाज का समर्थन है। थैंक यू।